नमस्ते एवरीवन। मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी इस प्रेजेंटेशन में लाया हूँ आयुर्वेद का बेसिक टॉपिक संप्राप्ति। मान लीजिए मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलना है। प्रधानमंत्री से मिलने की संप्राप्ति क्या होगी? ऐसा क्या कारण है जिससे मुझे पीएम से मिलना पड़ रहा है? फिर मैंने उनसे मिलने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए और फिर मैं उनसे जाकर मिला। अब यह सारी जो घटनाक्रम है वही है पीएम से मिलने की मेरी संप्राप्ति। ये एग्जाम्पल इसलिए जिससे संप्राप्ति आपके दिमाग में आसानी से बैठ पाए। संप्राप्ति को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसे समझते हैं। देखिए, हमारा शरीर एक स्ट्रक्चर है जो बना है टिश्यूज से, जिसे धातु मानते हैं। टिश्यू बनते हैं सेल्स से। आयुर्वेद में पंच तन्मात्राएं बताई हैं जिससे पंच महाभूत बनते हैं और उनसे धातु और फिर शरीर। मॉडर्न में टिश्यू के बारे में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि यह दूसरे टिश्यूज का पोषण करते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसका भली भांति उल्लेख है कि एक धातु अपने अगले धातु का पोषण करते हैं। मॉडर्न में टिश्यू के आसपास बहुत से स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आयुर्वेद में यही जो है उपधातु कहलाते हैं। धातु यानी टिश्यू के आसपास रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उपधातु कहलाते हैं। सिरा, कंडरा, स्नायु, त्वचा वगैरह वगैरह। और जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है वह है मल। इन धातुओं में त्रिधातु ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर को संभालते हैं, जो शरीर की गतिविधियों के कारण होते हैं। उन्हें त्रिदोष ऐसा शब्द का उल्लेख मिलता है। यह है वात, पित्त और कफ। वात दोष के कार्य देखें तो मॉडर्न के न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से हम कोरिलेट कर सकते हैं। उसी तरह पित्त का मेटाबॉलिक सिस्टम, जो भी एंजाइमेटिक एक्शन या बनने तोड़ने का व्यापार है, सब पित्त के अंडर में। और फिर सुरक्षा सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम, यह आएगा हमारे कफ दोष के अंडर में। यह दोष बड़े सेंसिटिव होते हैं। शरीर में कहीं थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो यह दोष बिगड़ जाते हैं, और यह बिगड़े हुए दोष सप्त धातुओं में से कुछ धातुओं को बिगाड़कर उनको दूषित कर देते हैं। इन दूषित धातुओं को ही दूष्य कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि दोष तो पूरे शरीर में घूमते हैं, तो स्पेसिफिक धातु को ही क्यों दुष्ट करते हैं? इसका उत्तर है कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संघ ख वैगुण्यात व्याधि तत्रोपजायते। दोष पूरे शरीर में दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ ख वैगुण्य होता है वहाँ संग करके या ठहर कर उस जगह व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। ख वैगुण्य मतलब, ख मतलब होता है खाली जगह या स्पेस। जहाँ खराबी आने पर दोष वहाँ अपने लक्षण दिखा देते हैं। यह ख वैगुण्य कंजेनिटल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे एरिया में मवाली या गुंडे टाइप के लोग होते हैं। अब इन्हें दोष मान लीजिए, जो हमारे यहाँ एरिया में मवाली गुंडे हैं इन्हें दोष मान लीजिए, और हमारे बच्चों को धातु। अब इन मवाली लड़कों के साथ मोहल्ले के सभी बच्चे घूमते हैं, लेकिन उन सभी मोहल्लों के बच्चों में कुछ बच्चे ही उनकी संगत में खराब होते हैं या बिगड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे उनकी संगत में बिगड़ गए हैं उनमें कहीं ना कहीं पहले से ही कोई खराबी रहती है, जो संगत मिलने के बाद उनको पूरी तरह से बिगाड़ देती है। इन बच्चों में मतलब धातुओं में पहले से ही ख वैगुण्य रहता है, और यह ख वैगुण्य यह उनके परिवार से भी मिल सकता है या बाद में भी उनमें खराबी हो सकती है, जो मवाली जैसे दोषों से दूषित होकर दूष्य बन जाते हैं। ओके, मुझे लगता है आपका बेसिक क्लियर हो गया है। अब हम हमारे शास्त्र में क्या लिखा है आगे देखते हैं। शुरुआत होती है संप्राप्ति की डेफिनेशन से। यहाँ लिखा है यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निवृत्ति आमयस्यासो संप्राप्ति जातिर आगति। अष्टांग हृदय निदान स्थान, पहले अध्याय का 8वां श्लोक।
और दूसरा श्लोक है व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्मेह संप्राप्ति शब्देन वाच्यम। पहले श्लोक का मीनिंग समझते हैं। यथा मतलब जिस प्रकार, दुष्टेन निदानों से या दोषों से दूषित होकर, और यथा च अनुविसर्पता और जिस प्रकार पूर्ण शरीर में विसर्पण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है, इसे संप्राप्ति कहते हैं। निदान सेवन दोष का धातुओं को दुष्ट करना, निदान सेवन से दोष का धातुओं को दुष्ट करना और व्याधि की उत्पत्ति करना, यह कंप्लीट घटनाक्रम जो है वही है संप्राप्ति। ऐसा ही कुछ चक्रपाणी जी ने कहा है, व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्मेह संप्राप्ति शब्देन वाच्यम अतएव पर्याये आगतिः इति युक्तम। व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों के विविध व्यापार मतलब प्रोसेस और उनके रिजल्ट से युक्त व्याधि जन्म होना, यही है संप्राप्ति। मधुकोश टीका में कहा गया है कि संप्राप्ति का अर्थ केवल व्याधि जन्म नहीं, अपितु रोग को आरंभ करने वाले दोष कैसे दुष्ट हुए और वे दोष शरीर में कैसे दौड़कर अन्य धातुओं को दूषित किए, इन सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक ऑब्जर्वेशन ही संप्राप्ति है। दोषे इति कर्तव्यतोपलक्षितम व्याधि जन्मेह संप्राप्तिः न तो केवल जन्म न तो केवलम जन्म, ये मधुकोश टीका में लिखा है। नीचे संप्राप्ति के पर्याय दिए हैं, जाति और आगति। जाति जति प्रादुर्भावे मतलब व्याधि का जन्म होना, व्याधि का प्रादुर्भाव होना। और नेक्स्ट है आगति, आगति ही उत्पादक कारणस्य व्याधि जनन पर्यंत गमनम। चक्रपाणी में लिखा है व्याधि को उत्पन्न करने वाले कारणों से लेकर व्याधि के आने तक, व्याधि के जन्म तक को आगति कहते हैं। ये थे संप्राप्ति के दो पर्याय। अब इस चार्ट के जरिए हम संप्राप्ति का कंसेप्ट दिमाग में उतारते हैं। संप्राप्ति क्या है? यह दोष दुष्य का व्यापार है। दोष दुष्य इनकी एक्टिविटी है। शुरुआत हो रही है निदान के सेवन करने से। एग्जाम्पल के लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल एक कोविड-19 का लेकर करते हैं। हम इस चार्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो भी हम कोविड-19 का ही लेते हैं। कोविड-19 में निदान सेवन मतलब ऐसे व्यक्ति के संपर्क आए जो कोविड-19 से ग्रस्त है। मान लीजिए मुझे पहले से ही लंग्स की कोई तकलीफ है या मौसम की वजह से कफ दोष मतलब इम्यून सिस्टम मेरा जो है वो बिगड़ गया है, और इस अवस्था में मैं किसी कोविड-19 के रोगी के संपर्क में आ गया। यहाँ शुरू होती है निदान सेवन की स्टेज, कोविड-19 की संप्राप्ति की शुरुआत। इससे मेरा कफ दोष मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया। फिर यह इम्यून सिस्टम लंग्स में ज़्यादा वीक होने की वजह से उस स्थान पर जो टिश्यू है, धातु है, रस धातु, रक्त धातु, इन्हें दूषित करता है। क्योंकि यहाँ मेरी पहले से ही विकृति थी, कफ दोष मेरे पूरे शरीर में बिगड़ा हुआ, लेकिन विकृति मेरे लंग्स के टिश्यूज में थी, इसलिए वहाँ जाकर दोष वहाँ पे आके अपने जो एक्शन है वो दिखा रहा है। यह है दुष्य वाली स्टेज। इस समय इस स्टेज पर अगर सही चिकित्सा नहीं हुई तो इस स्थान में दोष और दुष्य की समूर्छना मतलब कफ दोष और वहाँ जो टिश्यू डैमेज, रस क्षय, इनका मिलकर फिर खांसी, सर्दी, बुखार ऐसे लक्षण व्यक्त करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसे निमोनिया या कोविड-19 या आयुर्वेद के हिसाब से संसर्गजन्य श्लैष्मिक समसन्निपातिक ज्वर ऐसा कहते हैं, और रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो कोविड-19 को लेकर हमने संप्राप्ति को समझा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम संप्राप्ति के भेदों पर, उसके प्रकारों पर बात करते हैं। संप्राप्ति भेद। आचार्य वाग्भट के अनुसार संप्राप्ति के 5 भेद बताए गए हैं। संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, विशेषतः। यह अष्टांग हृदय निदान स्थान जो ज्वर अध्याय है, पहला अध्याय, उसमें 9वां श्लोक है।
संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति। लेकिन आचार्य चरक ने छठवां भेद भी माना है, वो है विधि संप्राप्ति। अब ये क्या है, हम आगे पढ़ते हैं डिटेल। संख्या संप्राप्ति। संख्या तावत् यथा अष्टौ ज्वराः पंच गुल्माः सप्त कुष्ठानि एवं आदिः। जनरल लैंग्वेज में बोले तो किसी डिजीज में कितने प्रकार के घटनाक्रम या कितनी तरह के घटनाक्रम या कितने कांड हो रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर डिजीज में, वही तो है उसकी संख्या संप्राप्ति। ज्वर हो गया है तो ज्वर में 8 तरह से संप्राप्ति घट सकती है। वातज ज्वर की अलग संप्राप्ति हो सकती है, अगर पित्त ज्वर हो रहा है तो उसकी अलग संप्राप्ति हो रही है, या कफज या ऐसे जो भी जितने भी ज्वर के 8 प्रकार है, ऐसी 8 संप्राप्ति घट सकती है। गुल्म में 5 तरह से या कुष्ठ में 7 तरह से ऐसी संप्राप्तियां घट सकती है। तो ये है संख्या संप्राप्ति। फिर है विकल्प संप्राप्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्राप्ति का प्रकार प्रैक्टिस के हिसाब से। यह जिस आयुर्वेद आचार्य को निकालना आ गया उसके लिए चिकित्सा के लिए यही औषधियों को चुनना बहुत आसान हो जाता है। विकल्प संप्राप्ति श्लोक क्या दिया हुआ है, दोषाणाम संवेतानाम विकल्पो अंशांश कल्पना, यह अष्टांग हृदय का श्लोक। और संवेतानाम पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो अस्मिन अर्थे, और ये चरक निदान का श्लोक है। कोविड-19 कफ दोष से हो रहा है, ये जनरली सब समझ जाते हैं, लेकिन कफ की गुरु गुण, शीत गुण, मृदु गुण, स्निग्ध गुण, मधुर गुण, स्थिर गुण, पिच्छिल गुण, इन गुणों में से किन गुणों की वजह से कोविड-19 की उत्पत्ति हो रही है, इन विकल्पों को जानना ही विकल्प संप्राप्ति है। और जब यह गुणों की जानकारी हो गई तो उनके अपोजिट गुणों वाली औषधियों का चयन करके हम चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं। तो यही है विकल्प संप्राप्ति, अंशांश कल्पना। नेक्स्ट है प्राधान्य संप्राप्ति, मतलब मेन संप्राप्ति। प्राधान्यम पुनर्दोषाणां तर्तमाभ्याम उपलभ्यते तत्र द्व्योत्तरस्त्रिशूतम इति। दूसरा श्लोक वाग्भट का है, स्वातंत्र्य पारतंत्राभ्याम व्याधेय प्राधान्यम आदिशेत। कोई भी रोग सिर्फ एक दोष से उत्पन्न नहीं होते, साथ में कोई अन्य दोष जरूर होते हैं, लेकिन तरतम भेद से कम ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें जो दोष अधिक दुष्ट हुआ होता है उसके द्वारा घटित संप्राप्ति वो उस व्याधि की प्रधान संप्राप्ति कही जाती है, और जो अन्य दोष होते हैं वो अप्रधान्य। फिर नेक्स्ट जो है वो बल संप्राप्ति है। रोग के निदान, पुररूप और लक्षण की सिविरिटी या आधिक्य अथवा अल्पता से रोग के बल अबल या उसकी सिविरिटी का पता लग जाता है। अगर रोग में संप्राप्ति बलवान है तो चिकित्सा भी बलवान होनी चाहिए। उसके बाद है काल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति में ही इसका श्लोक है, बल काल विशेषः पुनर्व्याधि नाम अहोरात्र आहार काल विधि नियततः भवति हेतु आदि कात्स्या वय बल अबल विशेषणम। काल के अनुसार दोषों का प्रभाव अलग अलग होता है, रात दिन ऋतु के अनुसार अलग, भोजन के अंत में, मध्य में या पहले अलग अलग दोष, एज वाइज दोष की प्रधानता अलग अलग होती है। जिस दोष के समन के लिए औषध दी गई हो उस दोष के काल में अगर औषध दी जाए तो असर ज्यादा अच्छे से करती है। तो ये थी काल संप्राप्ति की विशेषता। अब नेक्स्ट संप्राप्ति जो है वो है विधि संप्राप्ति, जो चरक ने बताई थी। पंडित गंगाधर कविराज के अनुसार अत्र विधि अस्तु प्रकारः संख्या तु भेद मात्रम सजातीय विजातीयेषु पंच ब्राह्मण क्षत्रिय प्रकारस्तु सजातीयेषु भिन्नेषु धर्मांतरेण उत्पत्ति। संख्या संप्राप्ति और विधि संप्राप्ति में फर्क करते आना चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर पूछा जाए नागपुर शहर में कितने ब्राह्मण परिवार है तो यह संख्या संप्राप्ति है। और अगर पूछें कि नागपुर शहर में ब्राह्मण परिवार में
कितने तरह के ब्राह्मण परिवार हैं? तो यह विधि संप्राप्ति है। विधि मतलब क्वालिटी डिवाइडेशन, मतलब सेम जाति में अलग अलग टाइप्स, ये है विधि संप्राप्ति। हेलो एवरीवन। ओके। तो कैसा लगा आज का हमारा प्रेजेंटेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो या लेक्चर सीरीज होना, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ऐसे ही आयुर्वेद के लॉजिकल कंसेप्चुअल टॉपिक्स को हम अपने इस चैनल पर लेक्चर के ज़रिए लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।